Good morning, my dear students. Am I audible and visible to you? Good morning. Voice is fluctuating. Okay, let me check. I am not visible. Okay. I think now I am visible. Now I am visible, no? I think now I am audible and visible, both. Is it okay? Is it okay, my dear children? Okay. Thank you so much for the information. Now let's start our class. Okay? So, students, पिछले दिनों आप लोगों को मैम ने रिवीजन करवाया होगा, है ना? तो आज भी हम लोग इस रिवीजन की प्रक्रिया को जारी रखेंगे. रिवीजन गेम खेलेंगे. रिवीजन गेम का क्या रूल है? कोई भी स्टूडेंट जो है किसी के आंसर को कॉपी पेस्ट नहीं करेगा. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 इज दैट यू कैन नॉट एडिट योर आंसर. Think about it and then give me the answer. Don't edit it. And the fourth option is that you will not open any of your books. Ramayan or Vasant or grammar, none of the books you can open. Okay? चलिए, रूल्स सारे समझा दिए हैं. अभी हम लोग हमारे रिवीजन गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं. पहले प्रश्न को सुनेंगे, ऑप्शन सुनेंगे, उसके बाद जवाब देंगे. ठीक है ना? बोलिए, श्रेष्ठतर शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था है? पहले सुनेंगे. श्रेष्ठतर शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था, प्रथमावस्था. कल वाला चैप्टर बेटा, कल तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था. क्या बोल रहे हो? काल मुझे याद नहीं है. मैंने सिलेबस बता दिया है, वहां से देख लीजिए. अब मुझे थोड़ी याद है. अब तो याद नहीं है मुझे. अच्छा, तनाज ने जवाब दिया है. बोलिए, श्रेष्ठतर. श्रेष्ठतर शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था है? और किसी को जवाब मालूम नहीं है? ये चैप्टर रिपीट हो रहा है. मैंने पहले ही कह दिया है तनाज, यू कैन नॉट एनी एडिट योर आंसर. वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव, यू जस्ट टाइप इट वंस. आप सोच के जवाब दीजिए. जल्दी देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. आप लोग सोच करके जवाब दे सकते हैं. मैं बता दूं, गलत जवाब है. आप सेकंड टाइम आंसर क्यों दे रहे हैं तनाज? आपने सेकंड टाइम आंसर दिया है. देखिए, आपने पहले कुछ लिखा है, द्वितीय बार में कुछ और लिखा है ना? देख लीजिए, ये नहीं करना है. एक बार आंसर देना है. एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन का एक ही बार आंसर देगा, 2 बार आंसर नहीं देगा. ठीक? दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिटिंग. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. सबके जवाब गलत है. जवाब होगा उत्तरावस्था. आप लोग ध्यान नहीं देते हैं. जहां पर लास्ट में तम होता है वहां उत्तमावस्था होता है. जहां पर लास्ट में तर होता है वहां उत्तरावस्था होता है. और जहां पर केवल और केवल शब्द रहता है वहां मूलावस्था होता है. प्रथमावस्था आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन प्रथमावस्था नामक विशेषण की कोई भी अवस्था नहीं होती है. प्रथमावस्था नामक विशेषण की कोई भी अवस्था नहीं होती है.
क्या होता है? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में अगर यही जो श्रेष्ठतर मैंने शब्द दिया है, इसका मूलावस्था में होगा श्रेष्ठ, इसका उत्तरावस्था होगा श्रेष्ठतर और इसका उत्तमावस्था होगा श्रेष्ठतम। ठीक है, तो तम होगा, उत्तम होगा तो मैच करना, तर होगा, उत्तर होगा तो मैच करना। ठीक है, अब नहीं गलत करेंगे, नहीं होगी ना गलती, होगा नहीं, नहीं होगी। तनाज बंगला बोल बोल के हिंदी खराब हो गई है आपकी, अब कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे। गलती करने से ही इंसान सीखता है, गलती करने में कोई हर्ज नहीं है। आप बेझिझक गलती कीजिए, तभी तो आप लोग सीखेंगे। अब मुझे बताइए, ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, इनमें से कोई नहीं। बताइए, ये जो चिन्ह मैंने श्यामपट्ट पर बनाया है, ये चिन्ह क्या है? सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, जवाब दीजिए, ये चिन्ह क्या है? अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अर्ध विराम is the correct answer. Now I am not giving any option. Give me the answer for this question. इसको क्या कहते हैं? इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आंसर बताइए। इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? विनायक का आंसर आया है। ठीक है, करेक्ट आंसर अल्प विराम। वेरी गुड। विराम चिन्ह पूछ रहे हैं तो और भी कुछ पूछ लेते हैं। ये देखिए, ये कौन सा विराम चिन्ह है? ये कौन सा विराम चिन्ह है? वेरी गुड, वेरी गुड, ये लाघव चिन्ह है। वेरी गुड, ये लाघव चिन्ह है। चलिए, विराम चिन्ह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से और भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने नया सीखा है। हो सकता है आपको गलती आपकी हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना डिटेल्स में आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन रूल नंबर 1 कोई नहीं भूलना, बुक नहीं खोलना है। ध्यान से सुनिए, इस चिन्ह का प्रयोग दो एक जैसे शब्दों, विपरीतार्थक शब्दों तथा आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए, इस चिन्ह का प्रयोग दो एक जैसे शब्दों, विपरीतार्थक शब्दों तथा आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा चिन्ह है ये? विनायक ने लगता है विराम चिन्ह बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन जल्दी जवाब दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि विनायक ने सही जवाब दिया है। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला है कि विनायक ने सही जवाब दिया है। तो आप लोग सोच समझ के उत्तर दीजिए। और कोई उत्तर देना चाहते हैं? अंजलि, आप उत्तर नहीं देंगे? अंजलि जवाब दीजिए। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं करूंगी आप लोगों को। अंजलि का जवाब नहीं मिल रहा है। अंजलि, गलत होने पर भी जवाब दीजिए।
करेक्ट आंसर इज योजक चिन्ह. वेरी गुड. एंड विनायक अ स्पेशल, वेरी वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट इज, इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ दिया जाता है. इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ किया जाता है. मैं चांदनी मैम जैसी हूं? अच्छा, किस सेंस में आपको ऐसा लगा बेटा? अच्छा, अभी तनाज का जवाब मिला है और देखते हैं. अच्छा, और कोई जवाब देना चाहेंगे? मतलब एक जन जो जवाब देगा, मैं एक का ही जवाब फाइनल ले लूं और बाकी सब वही जवाब देंगे? अच्छा, इसलिए बोल रहे हो. ये हर एक टीचर का ट्रिक होता है स्टूडेंट्स के माइंड को रीड करने के लिए. स्टूडेंट्स, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह अवश्य है, लेकिन यस, विनायक इज करेक्ट नाउ. लेकिन विनायक, यू कैनॉट चेंज योर आंसर, ओनली वंस यू कैन आंसर. ये इकहरा उद्धरण चिन्ह है, इकहरा. इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं. ठीक है, तो ये इकहरा उद्धरण चिन्ह है. ये केवल उद्धरण चिन्ह लिखने से गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये इकहरा उद्धरण चिन्ह लिखना होगा. ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए. किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. फिर सुनिए, किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण का या कथन स्पष्ट करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. चलिए, एक जन ने ही उत्तर दिया है, लेकिन सही उत्तर दिया है. तनाज, करेक्ट आंसर निर्देशक चिन्ह. वेरी गुड. निर्देशक चिन्ह इज द करेक्ट आंसर. अब बताइए मुझे, बुरी तरह हराना. ध्यान से सुनिए पूरा क्वेश्चन. हाँ ठीक है बेटा, ओके, नाउ एवरीबॉडी इज करेक्ट. बुरी तरह हराना. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. इसका क्या अर्थ है? बुरी तरह हराना, क्या अर्थ है इसका? बुरी तरह हराना का क्या अर्थ है? कोई बताएगा? बुरी तरह हराना, इसका मुहावरा या लोकोक्ति क्या होना चाहिए? चलिए मैं ऑप्शन देती हूं. दांत खट्टे करना, कूच करना, लोहा लेना, धुन सवार होना. दांत खट्टे करना, यस, दांत खट्टे करना इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं.
तुम्हारे बड़े भाई ने ही तो यह छापा पड़वाया है, इसे कहते हैं डैश। चोर चोर मौसेरे भाई, उल्लू बनाना, थोथा चना बाजे घना, घर का भेदी लंका ढाए। क्या कहते हैं? यस, घर का भेदी लंका ढाए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रामायण से पूछते हैं। समुद्र पर पुल बनाने का कार्य किसने किया? नल ने, नील ने, हनुमान ने, सुग्रीव ने। ठीक है, समुद्र पर पुल बनाने का कार्य किसने किया? नल ने, नील ने, हनुमान ने, सुग्रीव ने। सोच समझकर उत्तर दीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर नल ने। वेरी गुड। सोने का हिरण वास्तव में कौन था? मारीच इज द करेक्ट आंसर। सोने का हिरण वास्तव में मारीच था। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न पूछते हैं। भरत को 100 रथों और सेना के साथ किसने विदा किया? भरत को 100 रथों और सेना के साथ किसने विदा किया? मैं ऑप्शन देती हूं। कैकेयी राज, मंथरा, सुग्रीव, दशरथ। कैकेयी राज, मंथरा, सुग्रीव, दशरथ। आयुष, राम जी कहां से आ गए? राम जी ने भरत को कब विदा किया था? कब विदा किया था बेटा? आप वो वनवास वाली बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 100 रथ, ये वनवास में कैसे राम जी को मुहैया किया जाएगा, करवाया जाएगा? ये कैकेयी राज होगा। ठीक है, हाँ, राम ने उनको पादुका देकर विदा किया था। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। भरत की माता का क्या नाम था? भरत की माता का क्या नाम था? भरत की माता का नाम कैकेयी था। करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बांस किस प्रांत में अधिक पाया जाता है? हाँ, ये तो करना ही चाहिए। ये हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, इनको पढ़ना, देखना, जो भी आप लोग के लिए सुविधाजनक हो उसको ज़रूर करना चाहिए। सबको ये चीज़ें ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जीके में हमेशा रहते हैं। ठीक है, और केवल प्रश्न के लिए नहीं, भारतवर्ष के इतने पुराने इतिहास को, उसके माइथोलॉजी को, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा। विनायक समझ गए बेटा।
इंग्लैंड। आयुष, इंग्लैंड में बांस, क्या हो गया है आयुष? नागालैंड, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। इट्स नॉट इंग्लैंड आयुष। रघुवीर की वधू कौन थी? रघुवीर की वधू कौन थी? ये सांस सांस में बांस से चैप्टर नहीं, सॉरी, वन के मार्ग से ये है जवाब है, ठीक है। रघुवीर की वधू सीता थी, करेक्ट आंसर। रघुवीर की वधू सीता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वन के मार्ग के कवि कौन हैं? वन के मार्ग में पाठ के कवि कौन हैं? आयुष जवाब सही नहीं दे पाए हैं बेटा। ये तुलसीदास, तनाज, अंजलि और विनायक। करेक्ट आंसर तुलसीदास। आयुष बेटा थोड़ा पढ़ना होगा बेटा, गलतियां हो जा रही हैं, ठीक है ना, पढ़िए अच्छे से। नेक्स्ट, सूखे बांस का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? सूखे बांस का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? ईंधन में इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आग जलाने के लिए नहीं आपको बोलना होगा, जो वर्ड है एग्जैक्ट वो बोलना होगा। आग जलाने के लिए जिसको यूज करते हैं उसको ईंधन कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। ओके, मैंने क्लास में पढ़ाते हुए बोल दिया था आप लोगों को, ईंधन में। अच्छा, चंकी चंगलनबा कौन थे? चंकी चंगलनबा कौन थे? बच्चों को जादूगर बहुत पसंद होते हैं, इसलिए इसका जवाब सबने करेक्टली दे दिया है, जादूगर। आयुष, मैजिशियन बोलने से कैसे होगा बेटा? मैजिशियन बोलने से नहीं होगा, आपको इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करना है। हिंदी का जवाब है। अब आपके पास हिंदी कीबोर्ड नहीं है तो आप इंग्लिश में टाइप कीजिए, लेकिन जवाब हिंदी में दीजिए। जादूगर, नॉट मैजिशियन। ओके, चलिए। टहनी पर हाथ रखने पर लेखिका को किस चीज की ध्वनि सुनाई देती थी? टहनी पर हाथ रखने पर लेखिका को किस चीज की ध्वनि सुनाई देती थी? चिड़िया, पक्षी, वटेवर आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा। पक्षी का समानार्थी शब्द जो भी होगा वही करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर चिड़िया का, पक्षी का। शायद किताब में चिड़िया ही लिखा है। एक और आखिरी सवाल, यह बगीचा सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? यह बगीचा सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? केवल हमारी तनाज ने सही जवाब दिया है। विनायक सेकंड टाइम आंसर नहीं दे सकते हैं। एक बार आपने सुंदर बोल दिया तो सुंदर ही ले लिया मैंने आपका आंसर। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। याद रखिएगा, यह बगीचा सुंदर है, यह इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस बगीचा। इस बगीचा की विशेषता क्या है? ये पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है। यह क्या है? सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, पहले आप लोग मुझे अटेंडेंस दीजिए, फिर एक दो बातें आप लोगों से कर लेंगे। जल्दी से अपना अटेंडेंस दीजिए स्टूडेंट्स।
अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों में से किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट है? अगर डाउट है, रामायण हो, वसंत हो या व्याकरण हो, कहीं पर कोई भी छोटा सा डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि आप मुझसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो कीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आप चैट करके नहीं बता पा रहे हैं तो एक बार के लिए माइक्रोफोन को अनम्यूट कर लीजिए और बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना होगा। रामायण का सिलेबस देखिए बेटा, सिलेबस तो अभी मेरे पास नहीं है, मैंने सिलेबस दे दिया था। चित्रकूट में भरत हमारा रिपीट हो रहा था और यहाँ पर मैंने जो है आप लोगों को पढ़ाया था लंका विजय, और उधर पीटी में मैंने जहाँ तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को सीता की खोज या सोने का हिरण, कोई कुछ सोने का हिरण शायद पढ़ाया था। तो यही आपका सिलेबस होगा। ये आप एक बार यूट्यूब में वीडियो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ बिल्कुल चैप्टर और क्वेश्चन आंसर दोनों ही पढ़ना होगा। सबसे पहली बात यह है कि यदि आप चैप्टर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर तो बेटा उसी में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन आंसर चैप्टर से ही तो बनते हैं। और आप लोगों को मैंने बार बार एक ही चीज़ को इशारा किया है कि आप लोग लिखवाए गए क्वेश्चन आंसर्स को ही अल्टीमेट मत समझ लीजिए, इसके अलावा भी अंदर से कहीं से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अब मैं आप लोगों को एक टिप्स दे देती हूँ। आप सभी को क्या करना है, सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देखना है, फिर उसमें क्लिक करना है। केवल एक क्लिक से ही आपका सही या गलत हो सकता है। 50 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं। आप लोगों को समय लेकर अच्छे से पढ़ के करना है। कभी हो सकता है धैर्य खोने लगे, धैर्य खोने नहीं देना है। अभी देखिए आप लोग एक जवाब दे रहे हैं, बदल के आप लोग दूसरा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हड़बड़ी में आप लोग सही जवाब जानते हुए भी गलती कर बैठ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई भी विद्यार्थी के साथ ऐसा ना हो कि उसको जवाब पता हो लेकिन हड़बड़ाहट में उसने क्या किया हो, दूसरे ऑप्शन में क्लिक कर दिया हो, क्योंकि ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होने वाले हैं। ऑप्शंस एक साथ ऐसे मिल करके रहेंगे कि लगेगा ये भी सही है वो भी सही है। तो जब तक आप 100% श्योर ना हो, और 100% श्योर होने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, कॉन्फिडेंट होना होगा, तभी तो आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। इसलिए एकदम अच्छे से चारों ऑप्शंस को पढ़िए, तब जाके टिक मार्क कीजिए। ये नहीं कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट लगा और उसमें टिक कर दिया और बाद में पता चला कि वो करेक्ट नहीं था, ठीक है। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरे सभी विद्यार्थियों को 50 आउट ऑफ 50 मिलेगा, है ना। क्या मैं ये उम्मीद आप लोगों से रख सकती हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को 50 आउट ऑफ 50 मिलेगा? वो मुझे टाइम का पता नहीं है बेटा। अगर 50 मिनट्स भी रहे तो आप तो समझ सकते हैं ना कि आपको उसी के अंदर करना होगा। अब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, आप लोग जब बड़े हो जाएंगे, जब आप लोग ऑनलाइन एग्जाम्स देंगे, नेट के, जेई के, तब आप लोग मतलब जानते हैं आपको एक क्वेश्चन के लिए हाफ सेकेंड 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। हाफ ऑफ द मिनट मिलेगा आपको, 30 सेकेंड मिलेगा। या कब और हायर लेवल पर जाएंगे तो और भी टाइम कम होता जाएगा। तो प्रैक्टिस अभी से हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। ऑल द बेस्ट टू माई स्टूडेंट्स। मे बी दिस इज आवर लास्ट लाइव क्लास बिकॉज फ्रॉम मंडे यू आर हैविंग योर एग्जाम. इफ आई फील आई कैन गिव सम offline classes also, but don't depend on anything. Just go through all the videos which have been taught to you and go through the revision classes as well. Okay, bye bye dear students, take care.